नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि बहुत से लोगों के घर में, ठीक है, दिक्कत में ज़्यादातर ये भी आता है कि फूला माता और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब क्या ये सच है कि फूला माता और उनके जो 2 बच्चे बुरे पे चलते हैं? देखिए, बच्चे तो बहुत छोटे थे तो वो माता के साथ ही रहते हैं, ठीक है? और माता जो है ये कोई छोटी-मोटी देवी नहीं, ये भी बहुत बड़ी देवी हैं। जो फूला माता है ये भी बहुत बड़ी देवी हैं, ठीक है? तो ये चल जाती हैं बुरे पे, लेकिन ज़्यादातर ये कैसे चलती हैं, अकेले नहीं चलती। देखिए, अगर अकेले चलेंगी तो 1% जैसे मान लीजिए ज़्यादातर होता है कि बहुत कम जगह अकेली जा सकती हैं ये अपने 2 बच्चों को लेके। लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना वो पूरा एक संगर में चलती हैं। किसके साथ संगर में चलती हैं? बुलाकी बाबा के, ठीक है? आपने सुना होगा कि बुलाकी बाबा इनके धर्म के बेटे हैं, ठीक? तो वो संगर में चलती हैं इनके साथ, बुलाकी बाबा के साथ संगर में चलती हैं, तब ये दिक्कत देती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जहाँ पर बुलाकी बाबा पूज गए वहाँ पे ये 100% पूजेंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत से लोग सिर्फ बाबा को ही पूजते हैं, बहुत से लोग माता को ही पूजते हैं, तो ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई एक देवता पूज लिया वहाँ पे उनके संगर की चीजें भी पूजनी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? आप ये बस ये होता है कि वो जोड़े में चल जाती हैं। अगर किसी घर में जैसे मान लीजिए कहीं पे बाबा बुलाकी गलत पे भेज दिए गए, ठीक है? अब उनको गलत पे भेज दिया लेकिन उनके साथ में उन्हें वहाँ पे बहुत समय हो गया। मान लीजिए 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, तो वो साथ में इनको भी ले आएँगे। धीरे-धीरे वो अपना पूरा संगर ले आएँगे। तो वो उनको संगर में ले आएँगे माता को अपने साथ में। लेकिन वो ये नहीं कि आज उनको भेजा गया तो वो आज ही ले आएँगे, कल ले आएँगे, परसों ले आएँगे। नहीं, करीब-करीब उन्हें तब ज़्यादा समय हो जाएगा ना, कम से कम देखिए 2-3 साल, 5 साल तो नॉर्मली हैं ही, ठीक है? इस बीच में इतना समय हो जाएगा उनको उस वहीं पे रहते हुए, तो ये भी जोड़े में चलने लग जाती है। इनका संगर जो बुलाकी बाबा का संगर हो गया, माता फूला का संगर हो गया, एक बहुत बड़ा संगर है। इनके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आपको जानना है बुलाकी बाबा के संगर में क्या-क्या चीज़ें चलती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें जोड़े में चलती हैं बुलाकी बाबा के और क्या-क्या चीज़ें हैं इनके संगर में, जो ये सारे कार्य करती हैं, ठीक है? देखिए, अच्छे कार्य भी करते हैं ये और गलत कार्य तो देखिए भगत करवा ही देते हैं। देवी-देवता जो होते हैं वो अच्छे कार्य के लिए होते हैं, लेकिन गलत करवाने वाले भगत हैं, ठीक है? इसलिए मैं किसी भी देवी-देवता को गलत नहीं बोलता। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब माता को हटाया कैसे जाए? जैसे मान लीजिए अब कहीं पे रोग में है माता फूला, ठीक है? और कोई साथ में नहीं है, बस ये अकेली हैं और इनके 2 बच्चे हैं, तो इनको हटाया कैसे जाए? देखिए, आप इन पे खींच लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये छोटी-मोटी देवी नहीं है, ये भी बड़ी देवी हैं। तो आप इनको मना सकते हो। मना परचा के इनको हटा सकते हो। अगर आपके घर में बहुत सी कोई घर में पूजती भी है माता, अगर आपके घर में पूजती है तो आपको तो पता ही होगा किस तरीके से हटाना। उनका भोग प्रसाद दो, उनका उतारा वगैरह जो भी देते हो आप वैसे दो और उनको हटा दो, ठीक है? उन्हें मना परचा के बैठा दो। अगर अब मान लीजिए 1% माता आपके घर में नहीं पूजती, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको किसी अपने देवी या देवता का सहारा लेना चाहिए, ठीक है? अपने किसी देवी देवता का सहारा लो और उसके हिसाब से फिर आप अपना कार्य कर दो। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके कोई देवी देवता हैं, ठीक है? आपके कोई देवी देवता हैं, जैसे मान लीजिए माता काली हैं। आपके घर में माता काली पूजती है, आप माता काली का उतारा तैयार करो, ठीक? माता काली का उतारा आपको तैयार करना है, माता से बोलना है कि माई रानी इस घर में फूला माता है, इनको मना परचा के इनके स्थान पे बैठाओ, ठीक है? आपका ये भोग प्रसाद दे रहा हूँ। कभी भी बड़े देवी देवता को ये मत बोलिए कि इनको बंद करो, ठीक है? ये बोलना है कि इनको अपने स्थान पे बैठाओ और ये यहाँ पे दोबारा नहीं आनी चाहिए, इनको परेशान नहीं करनी चाहिए माई रानी और इनको यहाँ से हटाओ। इस तरीके से बोल के आप उतारा कर सकते हो, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कोई भोग प्रसाद देना पड़ता है, मान लीजिए माता की सवारी आ गई सामने वाले व्यक्ति पे और वो कहने लग जाए भाई मुझे तो भोग चाहिए, तो आप क्या भोग दोगे? आप देखिए बच्चों के लिए दूध रख सकते हो, ठीक है? 2 कटोरे में छोटे मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें आप दूध ले लीजिए थोड़ा-थोड़ा, वो उतार के बाहर रख दीजिए तो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी माता के साथ में वो चले जाएँगे, ठीक? अब जो माता रह गई, माता को देना तो वैसे ये साथ में, माता को ज़्यादातर चढ़ती है पंचे वो क्या कहते हैं उसे?
पंजीरी, ठीक है, ज़्यादातर चढ़ाते हैं पंजीरी। पंजीरी क्या मतलब कि पंजीरी से भी कहते हैं शायद पंचमेवा। देखिए पंचमेवा ही चढ़ती है ज़्यादातर, ठीक है। आपको पंचमेवा चढ़ानी है। पंचमेवा आप चढ़ाने के बाद उसको पंचमेवा लीजिए, 2 कटोरे में थोड़ा-थोड़ा दूध लीजिए, उसको साथ में उतारिए, या फिर आप दूध एक थैली ले लीजिए, या फिर खुला मिलता है खुला खुला ले लीजिए। उसको 7 बार उतारना है आपको। 7 बार उतार के आपको बाहर रख के आना है। बाहर रखने के बाद आपको क्या करना है, वचन काटने हैं। आपको बोलना है कि साथ में अपने देवी देवता का भोग प्रसाद भी देना मत भूलिएगा, ठीक है। पहले मान लीजिए माता काली से आप दे रहे हो, तो माता काली का उतारा करना है, फिर इनका भोग प्रसाद रखना है, साथ में उतारना है, फिर उतारा पूरा उतारा करके बाहर रखना है, माता काली का उतारा करना है, और साथ में इनसे बोलना है कि माई रानी, माता काली से कि माई रानी मैं इनका ही भोग प्रसाद दे रहा हूँ, ये ग्रहण करें भोग प्रसाद, और ये ना मेरे साथ ना जिस व्यक्ति के यहाँ से लेके आए वहाँ पे ये नहीं जाने चाहिए, और घर में एकदम सुख शांति रहनी चाहिए, उनके कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से बोल के ये काम करना है। तो आप इस तरीके से हटा सकते हो। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वो गाली गुप्तार करते हैं माता के साथ, या फिर बच्चों के साथ भी करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, गाली गुप्तार करने से कोई भी रोग, छोटे से छोटा रोग भी आप जल्दी नहीं हटा पाओगे। अगर वो अपनी पे आ गया ना, वो बिचल गया, तो आप नहीं हटा पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए आप किसी देव की या फिर किसी भी चीज की मिथ्या कर रहे हो ना, गाली गुप्तार कर रहे हो, तो वो मिथ्या आपके पास भी आ रही है। आपके देवी देवता की भी तो कोई मिथ्या कर रहा होगा, तो देवी देवता को यहाँ बुरा लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला रोग भूत प्रेत कुछ भी हो, वो आपके देवी देवता को या आपको या फिर आपके गुरु को गलत बोल रहा है, तो आप कर सकते हो अपने देवी देवता के द्वारा। आप अपना देवता बुलाओ, और देवता उसे चाहे गाली गुप्तार करे या उसे खींच के ले जाए, ठीक है। मतलब ये खींच के ले जाएगा मतलब होता है खींच मार के ले जाए। अब वो जो मर्जी करे, वो उनकी इच्छा है। लेकिन आप अपने मुंह से किसी भी व्यक्ति को, मतलब कि किसी भी देवी देवता को और किसी भगत का अपमान ना करें, किसी भी देवी देवता को बुरा भला ना बोले, वरना आपकी जादू पे भी कमी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये देवी देवताओं से बुरा करना तो इंसानों ने ही करा है, व्यक्तियों ने ही करा है। लेकिन ये तो पहले सारे एक मतलब कि ये सारे जग कल्याण के लिए ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे गलत करवा दिया, ठीक है। लेकिन आपको किसी का भी बुरा नहीं बोलना, किसी भी देवी देवता की मिथ्या नहीं करनी, किसी भी गुरु की मिथ्या नहीं करनी। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ माता को पंजीरी देनी है, फूला माता को। अगर आपके घर में पूछती है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, सिंपल माता की पंजीरी देना, यानी कि पंचमिश्री। पंचमिश्री में आप मेवा खांड ये सब होती है, आप ये सब मिला के आप दे सकते हो। 2 दूध के कटोरे थोड़ी सी चीनी डाल के, या फिर चीनी नहीं डालते हो तो आप ऐसे भी दूध दे सकते हो। माता फूला और जो 2 बच्चे होंगे वो एकदम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अगर आपके घर में पूजती हैं तो। अगर वो नहीं पूजती तो आपको क्या करना है, एक उतारा तैयार करना है माता काली का। अगर माता काली पूजती है तो, या फिर किसी भी देवी देवता का उतारा तैयार करना है, ठीक है। उतारा तैयार करने के बाद ये सामान भी लेना है आपको, ठीक है। सब चीज़ माता काली का उतारा सजाने के बाद सब चीज़ इकट्ठी करके आपको 7 बार उतारनी है उनके ऊपर से। जिसके भी घर में दिक्कत है, लेडीज है तो बाल खुलवा के सर पर पल्ला रखवा लेना, जेंट्स है तो ऐसे ही बैठ जाए। सबके ऊपर से 7 बार उतारनी है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 7 बार उतारनी है। उतारने के बाद आप सीधे बाहर जाइए, मरघट हो, कहीं पानी का किनारा हो, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप उतारा करिए पहले माई काली का, माता काली का आपको उतारा करना है। फिर आपने जो दूध करा और पंच मतलब कि जो पंचमेवा लिया आपने, खांड वगैरह, वो रखनी है। और फिर आपको माई रानी को पहले उतारे पे लौंग जायफल देना है। वहाँ पे लौंग जायफल नहीं देने, माई रानी को लौंग जायफल देना है कि माई रानी मैंने इनका भी भोग प्रसाद रखा है, इनसे बोले ये ग्रहण करो और ये भोग प्रसाद लेके अपने स्थान पे बैठे, दोबारा यहाँ पे ना जाएं, इस व्यक्ति को परेशान ना करें। इस तरीके से बोलते हुए आप वचन काटिए। वचन काटने के बाद वो माता दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगी, ठीक है। और वो व्यक्ति एकदम ठीक होता चला जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा भी जाएं, लेकिन हाँ, आपको वचन लेने हैं माता काली से कि माई रानी ये दोबारा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और वचन एक बार मतलब कि आपको मिश्री पे जो आपने मेवा वगैरह चढ़ाई है वहाँ पे और दूध के कटोरे पे आप एक बार गोला काट दीजिएगा। आपको वचन लेने हैं, यानी कि ठीक है, वचन लेना है। आपको कोई लौंग नहीं चढ़ानी, कुछ नहीं चढ़ाना, आपको वचन लेना है बस। और उतारे पे अलग वचन लेना है। आप देखिएगा वो व्यक्ति एकदम ठीक होता चला जाएगा धीरे धीरे, उसको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही देखिए, ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को करके देखिएगा और सामने वाले व्यक्ति को जरूर रिजल्ट मिलेगा।
अगर आप भगत हो तो, अगर आप भगत हो तभी इस कार्य को करिए करना, वरना इस कार्य को मत करना। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम भगत नहीं है लेकिन हम जग कल्याण करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए भगत चाहे आप बनो या मत बनो, ठीक है, लेकिन आप गुरु धारण करो, जैसे आपके गुरु बताते हैं आप वैसा करो, बिना गुरु की आज्ञा के आप कुछ मत करो, वरना आपको दिक्कत होगी, फिर आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा, फिर आप ढूंढोगे कि कोई आपका इलाज कर दे। ठीक है, इस बात से बुरा मत मानना। ठीक, तो आपको देखिए भक्ति के साथ साथ गुरु का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। आप गुरु बनाइए, भक्ति आप करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गुरु धारण करना भी जरूरी है। आप गुरु धारण करिए, फिर बाकी आप फिर जग कल्याण करिए, क्योंकि आप जग कल्याण करते हो तो उससे पहले आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने जग कल्याण कर दिया और आपके घर में कोई दिक्कत आ गई तो उसको कौन ठीक करेगा? फिर भगत, अच्छे अच्छे भगत भी अपने घर की दिक्कत में फेल हो जाते हैं, और तो आप तो भगत ही नहीं बन रहे। ठीक है ना, आपने गुरु धारण कर रखे, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। आपको गुरु धारण करने हैं, उसके बाद जग कल्याण करना है। ठीक है, और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, या फिर हमें कमेंट में भी बता सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो हम आपके जो भी आप कमेंट करोगे वो वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।